तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 जो आगामी वैकेंसी आपका जो है मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर जो आपका आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सबों के लिए जो आपका सिलेबस का कन्फ्यूजन बहुत बड़ा मार्केट में घूम रहा है, उनके लिए मैं आज जो है ये वीडियो बना देता हूँ। आज के बाद आपका जो है सिलेबस संबंधी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ सिलेबस के साथ साथ जो है आप लोग का तैयारी भी करवाता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं स्टेट का तैयारी करवाया था, आप जाके देख सकते हैं। क्या कहते हैं 9th-10th वालों के सारे साथियों का, और उनका रिव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, मात्र 4 वीडियो हिस्ट्री का, 4 वीडियो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स का बनाया था। इकोनॉमिक्स का बनाया था। ठीक है, उसके बाद 11th-12 का भी करवाया था। और बहुत जल्दी जो है आप लोग का जो है कॉमन जो पेपर है 40 नंबर वाला, वो भी जो है स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो जो जिस स्ट्रीम से जो भी सब्जेक्ट्स है वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि अभी मैं साइंस का स्टार्ट किया हूँ, फिजिक्स का वो भी थ्योरी चला है। और बहुत जल्दी जो आपका फुल्ली SCRT बेस्ड होगा, एक भी चीज़ इधर उधर से नहीं, फुल्ली आपका सिलेबस से बेस्ड पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। आप जो है मेन जो है इस पे आते हैं सिलेबस पे 6 to 8 में। सबसे बड़ा कंसर्न जो है अभी इस बार जो बीपीएससी ट्री 2.0 का होगा 6 to 8 का सिलेबस। ठीक है, 6 to 8 के सिलेबस में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो भी साथी हमारे बीएड होंगे, ठीक है, बीएड योग्यता बता देता हूँ थोड़ा बहुत, अब जब चल ही रहा है बात, तो बीएड और प्लस आपका जो है क्या होना चाहिए, सीटेट जो है पेपर 2 जो पास होंगे, ठीक है, या डीएलईडी जो साथी है प्लस ग्रेजुएट है और सीटेट पेपर 2 जो पास है, वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। ये तो आपका योग्यता हो गया कि कितना योग्यता होना चाहिए ताकि आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो, मतलब पात्रता आपको इसको कहते हैं हिंदी में। अब सिलेबस की बात आते हैं। मेन जो आपका कंसर्न जो है सिलेबस का है कि सर सिलेबस क्या होगा। देखिए 3 भाग में इसको मैं बांटता हूँ। एक तो आपका लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लैंग्वेज हो गया। दूसरा हो गया आपका एसएसटी हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका साइंस हो गया, ठीक है ना, साइंस हो गया। चलिए, तो इसमें जो है 3 जो है स्ट्रीम ध्यान रखना है। सबसे पहले जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, लैंग्वेज में आपका जो है कंसीडर करना, जैसे देखिए 6 to 8 में अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको, तो लैंग्वेज में जैसे किसी का हिंदी लैंग्वेज होगा, ठीक है, कोई साथी होंगे हमारे जो है उर्दू होंगे, ठीक है, कोई जो होगा आपका उर्दू, इधर हो गया बंगाली में लिख दिया हूँ क्योंकि इस बार जो है बंगाली को मेंशन किया गया है। संस्कृत हो सकता है, ठीक है, कोई साथी आपका इंग्लिश के होंगे, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, ठीक है, 5 सब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ आपका लैंग्वेज पेपर में, और भी जो भी होंगे, ठीक है। तो इनका जो है आपका जो पेपर आएगा 80 नंबर का जो इनका पेपर होगा आपका जो लैंग्वेज का आएगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा लैंग्वेज वाले पेपर में 6 to 8 में, ठीक है। 80 नंबर का जो पेपर होगा आपका लैंग्वेज का होगा। जैसे आप हिंदी से है तो हिंदी का होगा, बंगाली से तो बंगाली का होगा, उर्दू से तो उर्दू का होगा, संस्कृत से तो संस्कृत का होगा, और इंग्लिश से तो इंग्लिश का होगा। 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर है वो सबके लिए कॉमन है। उस 40 नंबर के कॉमन पेपर में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, थोड़ा बहुत जो है 1-2 रीजनिंग का क्वेश्चन, 3-4 मैथ्स का क्वेश्चन, सब पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत करंट भी हो सके डाल दिया जाए तो 40 नंबर में जो है आपका मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है, मिक्स जिसका मैं आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हूँ, और 2 प्रैक्टिस सेट जो है डाला भी जा चुका है। अभी नहीं देखें तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि समय का अभाव होगा। आपको अभी मजाक लग रहा है वो बात अलग है, जब आपका एक बार नोटिफिकेशन गिर जाएगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इतना फास्ट जो करेगी ना सरकार, कि फिर से आप भौचक्का हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम बहुत फास्ट होना, जैसे कि बीपीएससी 7th फेज का हुआ था। सबको लग रहा था कि डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा। अरे भाई, ये बीपीएससी आयोग है, एक बार चिल्ला के जो चीज़ बोल देती है वही करती है, इसका स्टांस क्लियर रहता है। हालांकि सरकार के कुछ हस्तक्षेप के कारण ऊपर नीचे हो भी जाता है। अगर केवल फुल्ली इनको छोड़ दिया जाए तो इसका जो है एकदम हर चीज़ टाइम टू टाइम चलता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका जो है लैंग्वेज पेपर में, आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा जिस लैंग्वेज से, उसका 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है ना। 40 + 80 पे कॉन्सेप्ट है, 40 + 80 का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, बस मैटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लैंग्वेज पेपर में जो है आपका भाषा पेपर जो था, भाषा पेपर में जो है आपका 40 + 80 वाला कॉन्सेप्ट,
इसको समझ जाइए। 40 नंबर जो है आपका जो है इसमें कॉमन पेपर होगा, मैं बता दिया हूँ, सब सब्जेक्ट से आ जाएगा। और 80 नंबर में जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, हिंदी होगा तो हिंदी से आ जाएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश से आएगा, संस्कृत होगा तो संस्कृत से आएगा, उर्दू होगा तो उर्दू से आएगा, और बांग्ला होगा तो बांग्ला से आएगा। इस बार बांग्ला को ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या 80 नंबर को पढ़ना कैसे है, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आ रहा हो। तो 80 नंबर को पढ़ने के लिए आप जो है 6 से लेके 12 या 6 से लेके 10th तक, 10th तक तो मस्ट होना चाहिए। 10th तक जैसे हिंदी है तो आप हिंदी का जो है SCERT का बुक खरीदिए। ध्यान रखिएगा SCERT जो बिहार सरकार फॉलो करती है, SCERT, ठीक है। 6 से लेकर 10th तक कम से कम पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसका जो उसमें जो है कवि का नाम, रचना का नाम, ठीक है, ये सब जो है मेनली ध्यान रखना रहता है, ठीक है। बाकी जो है आपका व्याकरण पे एकदम शानदार पकड़ होना चाहिए। और व्याकरण के लिए अगर आपको वीडियो देखना होगा तो 1-2 मैं मैराथन डाला हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और बोलिएगा तो मैं 2 वीडियो जो है उसमें और कंप्लीट जो है व्याकरण ला दूंगा आपका हर टॉपिक से, ठीक है। तो आप जैसा बताइए, ठीक है। बाकी आप 6 से लेकर 10th तक पहले SCERT का कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी है तो हिंदी का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, संस्कृत हो तो संस्कृत का, ठीक है ना, वो कर लीजिए। उसके बाद जो आपका व्याकरण कंप्लीट होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, जैसे संस्कृत का है तो संस्कृत का व्याकरण कंप्लीट होना चाहिए, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए, हिंदी का तो हिंदी का व्याकरण कंप्लीट हो जाए। और हिंदी के व्याकरण के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, तो देखिए हिंदी के व्याकरण के लिए आपको जो है हमारे हिसाब से चलिए तो आप, एक आता है लुसेंट का जो हिंदी का आता है, उसमें प्रेमचंद का फोटो लगा हुआ हो, ठीक है, उसका ले लीजिएगा। क्योंकि उसमें जो है हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी पीछे में दिया गया, थ्योरी भी दिया गया है, अच्छा से समझाया गया, तो उसको ले लीजिए। बाकी आपको जो भी मार्केट में देखिएगा जो बुक बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड किया होगा उसको ले लीजिएगा, ठीक है। व्याकरण का व्याकरण कंप्लीट कर लीजिए। और 6 से लेके आपका 10th तक बहुत अच्छा करना है तो 12 तक कर लीजिए, तो समझिए कि पूरा रडार में आ गए, फिर तो कुछ छूटना नहीं है, समझिए फुल पकड़ के साथ आपका तैयारी हो जाएगा। लेकिन 10th तक हमारे हिसाब से 10th तक जो है आपका लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं तो 10th तक का नॉलेज कम से कम कंप्लीट नॉलेज चेक किया जाएगा, ठीक है। तो 6 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है, कंसर्न सब्जेक्ट का जो है SCERT का बुक ले लीजिए और उसको जो अच्छे से अभी से थोड़ा से पढ़िए। उसके कवि का नाम जो है, कवयित्री का नाम, उसके कहानी का जो मूल सारांश क्या है, मतलब जैसे कोई कविता होता है तो किस श्रृंगार रस का है कि किस रस का है, ठीक है ना, सब कवि के बारे में थोड़ा डिटेल में ये सब चीज़ पढ़ लीजिए। बाकी जो है आप व्याकरण कंप्लीट कर लीजिए। 40 नंबर में आपका जो कॉमन पेपर है उसका मैं प्रैक्टिस सेट करवा ही रहा हूँ, ठीक है। और समय मिलेगा तो मैं आपका व्याकरण का भी 2-3 वीडियो लाऊंगा, कंप्लीट महा मैराथन वीडियो रहेगा, केवल उतना देख लीजिएगा तो आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समाज से लेकर संधि से लेकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अलंकार वगैरह सब उसमें डाल दूंगा। बाकी जो प्रमुख प्रमुख जो कवि लेखक होंगे उनका भी नाम डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपका भाषा पेपर हो गया। अब आते हैं किस पे, तो अब आते हैं हम आपके SST पे, ठीक है। जिनका जो SST लिए होंगे SST पे आ जाते हैं। भाषा का उम्मीद करता हूँ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। SST में आ जाते हैं, ठीक है। SST वालों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जिनका भी जो SST लिए होंगे, ठीक है, SST होगा उनके लिए क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। देखिए इन आप जो है कन्फर्म रहिए कि 4 सब्जेक्ट आपका, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, ये 4 आप टॉपिक कंप्लीट कर लिए आपका 6 से लेकर 10th तक। पहले 6 से लेकर 10th तक, और मैं इसका खुद मैं करवा दूंगा। पहले 9th 10th का कवर करूंगा, फिर उसके बाद आपका 6 to 8 करवा दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि 6 to 8 में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 6 to 8 में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, तो इसलिए मैं आपका जो है उसको बाद में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। 9th 10th का मैं जो है हो सके तो कल से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैं क्या करूँगा, मेरा जो अपना रहेगा कॉन्सेप्ट कि मैं 2 टॉपिक का पहले थ्योरी बताऊँगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, और उसी पे आपका जो है MCQ करवा दूँगा, ठीक है। 2-2 सब हो सके 2 टॉपिक, हिस्ट्री से 2 टॉपिक, ज्योग्राफी 2 टॉपिक, पॉलिटी 2 टॉपिक, इकोनॉमिक, या हो सके तो 1 टॉपिक, जैसे हो भी पॉसिबल होगा, जितना टाइम को मैनेज कर सकूँ उसके हिसाब से आपका जो है SST में चलेगा, ठीक है। ये था आपका 6 to 8 में सिलेबस। आप क्या करना है तो कम से कम शुरू में पहले 6 से लेके 10th तक का SCERT का बुक लेना आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का लीजिए। उसको थोड़ा पढ़िए। मैं आपका जो हर टॉपिक का थ्योरी प्लस MCQ करवाते चला जाऊँगा, ठीक है। अब आते हैं साइंस वाले बैकग्राउंड पे, साइंस या मैथ, ठीक है। जो जिनको साइंस या मैथ का टीचर बनना है उनके लिए क्या होना चाहिए, देखिए विज्ञान या गणित, ठीक है, साइंस, विज्ञान या गणित, ठीक है, विज्ञान या गणित के जो टीचर बनना चाहेंगे
उनके लिए क्या होना चाहिए। देखिए विज्ञान या गणित के लिए है तो इनका जो है 40 नंबर का पेपर इनका भी कॉमन होगा, और SST वाले में भी 40 नंबर का कॉमन था, 40 नंबर का कॉमन सबका रहेगा, ठीक है, जिसका मैं स्टार्ट करवा चुका हूँ। ये 40 नंबर का कॉमन आएगा पेपर आपका, प्लस 80 नंबर में जो आपका आएगा फिजिक्स आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री आएगा, प्लस बायो आएगा और मैथ आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो 6 to 8 में जो गणित और विज्ञान के जो है पेपर अलग अलग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत यूट्यूब चैनल पे बताया गया कि गणित का अलग आएगा, विज्ञान का आएगा। आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो आपको पता होगा साइंस और जो है गणित का एक ही पेपर होता है, तो आप लोग का एक ही पेपर बनाया जाएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ होगा, ठीक है ना। हाँ, 9th 10th में जो है आपका मैथ्स का अलग पेपर जो होता है और विज्ञान वालों का अलग पेपर होता है, इसको मैं कंफर्म करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं, जिसमें जो कि अभी सबसे ज़्यादा जो है अभी इसी मुद्दा पकड़े हुआ है, तो उसमें जो है अगर आप विज्ञान या गणित दोनों के टीचर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 80 नंबर का जो पेपर आएगा आपको, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स रहेगा, और 40 नंबर में आपका कॉमन पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बार मैं आपको समरी से बता देता हूँ। अगर आप लैंग्वेज पेपर बनना चाह रहे हैं तो 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर प्लस 80 नंबर में आपका कंसर्न जो सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट से जो है आपका स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। बाकी आपका जो है SST में क्या होगा, तो आपका जो 40 नंबर का कॉमन पेपर प्लस 80 नंबर में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लीजिए। 6 to 10th तक SCRT आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। और विशेष करना होगा तो मैं 11 12 का भी करवा दूंगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसको भी करवा दिया जाएगा, ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा तो आपका एकदम पूरा पकड़ हो जाएगा। बात है आपका गणित, अगर विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका 40 नंबर का पहले कॉमन पेपर का तैयारी कर लीजिए, जो कि मैं करवा रहा हूँ, उसको जो है रोज़ देखते जाइए, क्योंकि 40 नंबर का कॉमन पेपर आपके लिए जो है वरदान साबित होगा। और बाकी 80 नंबर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का पेपर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 6 to 8 में जो है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब 9th 10th के टीचर क्या आते हैं, 9th 10th के जितने साथी है और ध्यान से सुन ले इस बात को। 9th 10th में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज पेपर का बनना चाहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज मतलब भाषा पेपर का, ठीक है, भाषा वाले टीचर बनना चाहते हैं तो वही 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर जो कि मैं करवा रहा हूँ, आप कर लीजिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया है कि वो जो है सब में मैच कर जाएगा, और थोड़ा 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड मॉडरेट रखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सब्जेक्ट शामिल है। और 80 नंबर में आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आप लैंग्वेज लीजिएगा, हिंदी लीजिएगा तो हिंदी आएगा, इंग्लिश लीजिएगा तो इंग्लिश आएगा, संस्कृत लीजिएगा तो संस्कृत, उर्दू तो उर्दू और बांग्ला तो बांग्ला, ठीक है ना। जो भी लैंग्वेज आप मेंशन किए होंगे वो लैंग्वेज का 80 नंबर का पेपर आएगा। फॉलो क्या करना है, SCRT का फॉलो करना है, 6 से लेकर 12 तक फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 10th तक का एग्जाम देना है आपको टीचर का, तो आपको 12 तक फॉलो करना ही पड़ेगा हर हालत में, ठीक है ना। तो 10th तक 6 से लेकर 12 तक का आपका जो SCRT का बुक उठाइए, जो भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दीजिएगा लैंग्वेज पेपर में, उसका रचना, रचनाकार, कवि, कवियत्री, उसके बारे में थोड़ा बायोडाटा वगैरह आगे पीछे जो है किस रस, श्रृंगार रस, कोई भी जो है भक्ति रस जो भी है वो सब का पढ़ लीजिए डिटेल में। और व्याकरण का जो है महामैराथन वीडियो देख लीजिए 2 3 4, ठीक है ना, मतलब शुरू से शुरू कीजिए, वर्ण विचार से शुरू कीजिए, शब्द विचार, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उसके बाद संधि, समास, क्रिया विशेषण, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उल्टा, विपरीतार्थक, मुहावरे तुहावरे से करते हुए अलंकार वगैरह, और कभी हुए का नाम हो, एकदम दिमाग में आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि आप जो है समझिए कि 9th 10th का टीचर बन रहा है, बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट होता है सब, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पेपर में आपका ये सिलेबस होगा। अब आइए साइंस में आते हैं, ठीक है। साइंस में आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है साइंस और मैथ के टीचर में, ठीक है, साइंस या मैथ के टीचर में। देखिए अब 9th 10th में तो साइंस मैथ में सेम ही सिलेबस रहता है, लेकिन यहाँ साइंस का अगर टीचर बनना चाह रहा है तो आपका 40 नंबर का तो सबसे पहले कॉमन पेपर, ठीक है, ये तो आपको समझिए कि ये झाल मुड़ी है, ठीक है ना, झाल मुड़ी सबको खाना है, ठीक है। 40 नंबर में जिसमें सब कुछ है, मुड़ी का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब GK GS 40 नंबर में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बाकी सब कुछ मिलाया जाएगा। 80 नंबर का जो आपका साइंस का पेपर होगा, इसमें जो आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायो आएगा, ठीक है। पहले 6 से लेकर 10 तक का SCRT फॉलो करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ। फिजिक्स का आज जो है थ्योरी डाला हूँ, और 9th का टॉपिक 1 और 2 का, और कल उसका MCQ करवा दूंगा, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री का और बायो का 9th 10th का पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर 6 to 8 कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ हार्ड होता है ना उसको पहले पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको जैसे एग्जाम के समय कोई भी चीज़ हार्ड पड़ेगा तो प्रेशर में आ जाएगी, पहले हार्ड चीज़ कंप्लीट करके रखिए। इसलिए मैं 9th 10th का थोड़ा जो है 9th 10th का सिलेबस ज़्यादा टारगेट भी किया जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और 9th 10th का पढ़ लीजिएगा तो 6 to 8 तो आपका ऐसा नहीं ओरली पढ़ लीजिएगा। तो पहले 9th 10th का मैं इसलिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट करवाऊंगा,
ठीक है। और 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर ऑलरेडी चल ही रहा है साथ में। हाँ, अब आते हैं मैथ वाले में। मैथ का अगर टीचर बनना है तो आपको जो है यहाँ पे 80 नंबर में आपका जो है 80 नंबर का जो पेपर होगा केवल और केवल मैथ से होगा। क्या? केवल और केवल मैथ से होगा। लेकिन वहाँ पे 6 to 8 वाले में आप चाहे विज्ञान का टीचर बनिए चाहे मैथ का टीचर बनिए, स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 9th 10th में स्पेसिफाई किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये था आपका साइंस का। अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है साथियों को, उसमें होता है सोशल साइंस के टीचर में, SST वाले के टीचर में। कि सर इसमें क्या ले, इसमें देखिए मैं जो बता रहा हूँ, हिस्ट्री या ज्योग्राफी मस्ट है। ठीक है, आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी लेना ही लेना है। देखिए कॉम्बिनेशन में 5 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इससे यही आपका जो है लेना होगा, आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। देखिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और प्लस ज्योग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हिस्ट्री के साथ हम इकोनॉमिक्स लिए हैं, पॉलिटी लिए, ज्योग्राफी लिए हैं। अब ऐसे ही ज्योग्राफी के साथ आप क्या ले, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, प्लस ज्योग्राफी हिस्ट्री लीजिएगा तो कॉमन आ जाएगा। मतलब 5 कॉम्बिनेशन रहता है, आपको चूज करना पड़ेगा। इस तरह के 5 कॉम्बिनेशन है। एक बात का ध्यान रखना कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक जो लेना ही लेना है हर हालत में। ठीक है, दोनों हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन एक तो लेना ही लेना है। जैसे हिस्ट्री ले रहा है तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले लीजिए, ज्योग्राफी लिए तो ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी ले लीजिए, और ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री चलेगा। तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी कॉमन 2 बार बोल दिया हूँ, इसलिए मतलब 5 कॉम्बिनेशन आपके पास होगा। तो SST का पेपर जो आपका इसी कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। ठीक है ना। और 40 नंबर में आपका कॉमन पेपर आएगा, ये आपको पता ही है, जिसका मैं ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और बहुत जल्दी जो है आपका इसका मैं रोज़ करवाऊंगा भाई। 40 नंबर जो आपका वरदान पेपर है, इसलिए मैं इसका जो है कम से कम जो है 40 से 50 60 जब तक एग्जाम नहीं होता रोज़ करवाते रहूँगा। इसके लिए मैं थोड़ा विशेष एफर्ट मारूंगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से आप क्वेश्चन जो है जो अच्छे होंगे वो 35 नंबर तक लूट पाएंगे। यहाँ से 30-35 नंबर लूट लीजिएगा। अगर इधर 80 नंबर में आप 35-40 नंबर भी लूट लिए तो 80 नंबर पर आपका जो मेरिट बन जाएगा, अच्छा से जनरल में बन जाएगा। क्योंकि आपका जो पेपर होना है इस बार 4 ऑप्शन के साथ 1/3 निगेटिव रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम ठोस इसके पास प्रमाण है मेरे पास, क्योंकि आपका जो BPSC 69 का प्रीलिम्स होने जा रहा है, उसमें जो है पूरा BPSC अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि हमारा जो पेपर होगा उसमें 4 ऑप्शन होगा प्लस 1/3 निगेटिव होगा। निगेटिव बहुत खतरनाक डाला है, 1/3 निगेटिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका 9th 10th वालों में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं समरी बता देता हूँ। जैसे आपका लैंग्वेज पेपर बनना है तो 40 नंबर का कॉमन पेपर देना पड़ेगा 9th 10th वालों को, प्लस 80 नंबर में आपका जो है लैंग्वेज पेपर आएगा। जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, उसके लिए आप व्याकरण पढ़ लीजिए। 6 to जो है 12 तक जो है जो भी सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज का उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, SCERT का बुक। अगर आप साइंस का टीचर बनना चाह रहा है 9th 10th में, साइंस का टीचर 9th 10th में बनना चाह रहा है तो उसके लिए जो है आपका क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 6 से लेकर 10th पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 11 12 भी कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर आएगा। फिर 6 से लेकर 10th चलेगा, 11 12 कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 40 नंबर का कॉमन पेपर आएगा साइंस वाले टीचर में। ठीक है, कॉमन पेपर 40 प्लस 80 में आपका जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ गया। अगर मैथ का बनना चाह रहे हैं तो 40 नंबर का कॉमन पेपर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 80 नंबर में आपका मैथ्स रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 to 8 की तरह जो है कॉमन क्या कहते हैं साइंस और मैथ के टीचर का सिलेबस नहीं रहता है। यहाँ मैथ का स्पेसिफाई रहेगा 80 नंबर का मैथ का, और 40 नंबर कॉमन पेपर है। साइंस वालों में 80 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस 40 नंबर कॉमन पेपर। ठीक है, अब आइए 11th to 12 वाले सिलेबस में। 11th 12 वाले में जो है आपका स्पेसिफाई होगा, यहाँ आपका जो है स्पेशलाइजेशन आ गया। 40 नंबर का कॉमन जो मैं करवा रहा हूँ आप कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं जुड़े चैनल से तो जुड़ जाइए भाई, समय नहीं है। और जितना ज़्यादा आप अभी से फट मारिएगा उतना ज़्यादा है आपके लिए ईजी होने जा रहा है टारगेट। ठीक है, 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर होगा। 11 12 के जितने भी साथी हैं ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद है जो है सिलेबस का कन्फ्यूजन नहीं रहना। बाकी जो आपका जो भी सब्जेक्ट्स आप PG कर रहे हैं, जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा, उससे आपका 80 नंबर का पेपर होगा। आपका पेपर खिचड़ी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जैसे केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री का 80 नंबर का पेपर होगा, फिजिक्स से है तो फिजिक्स से 80 नंबर का होगा, बायो से तो बायो से 80 नंबर है, जूलॉजी से तो जूलॉजी, बोटनी से बोटनी 80 का, ज्योग्राफी से ज्योग्राफी का 80 नंबर, क्या कहते हैं हिस्ट्री से तो हिस्ट्री का 80 नंबर का। ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट होगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट जिससे आप PG कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत भास्ट हो जाता है यहाँ पे आके सिलेबस। और आपको एक एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर से आ जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स है, फाइन आर्ट्स जो भी आप ले रहे हैं भाई, म्यूजिक जो भी है, उसमें आपका 80 नंबर का आएगा। क्योंकि आप 11 12 का टीचर बनने जा रहे हैं। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्टेट में मेरे कुछ साथी गए थे एग्जाम देने, तो वो क्या कहते 4 दिन का पढ़े थे,
और क्वेश्चन जो डीप में आता है भाई, क्वेश्चन तो आएगा ही डीप में आपका, इस बात का तय रखिए, क्योंकि आप जो है 11-12 के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। एक प्रोफेसर को जो है ना, जो सब्जेक्ट मतलब बोला जाता है उसका स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब बहुत पकड़ होता है उसका, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा भाई, इस बात को ध्यान रखिए, पूरा एकदम थोरो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मजाक नहीं होगा। बीपीएससी एग्जाम लेकिन मजाक नहीं होगा। 4 ऑप्शन रहेगा और 1/3 नेगेटिव रहेगा। आप मजाक करिएगा तो हो सके कि 10-20 नंबर पे भी टिका दे आपको। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40 नंबर का जो कॉमन पेपर अभी से करवा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। यहाँ से आप जो है 35 प्लस भी लूट सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास। 35 प्लस लूट लीजिएगा, अच्छे लड़के यहीं से लूट लेंगे। 30 प्लस तो आपको टारगेट रखे कि हर हालत में 40 प्लस में जो है लाना ही लेना है। जिनका 30% नीचे जाएगा भाई समझिए कि उसका जो है थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। 80 नंबर में इसमें आपको डीप से डीप पूछा जाएगा, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि हवाबाजी वाला जो है 11-12 में आप नहीं पढ़िएगा। मैं पहले एक बता रहा हूँ भाई, क्योंकि 11-12 के टीचर को अपना एक समाज में एक अलग इज्जत है, प्रोफेसर का एक अलग इज्जत होता है। आपका जो सैलरी है भी आप पूरे इंडिया में अगर देखिए, हालांकि ये तो आपका अलग वेतनमान पे चल रहा है, वैसे जाइएगा तो कॉलेज के प्रोफेसर का जो सैलरी होता है लेवल 9 का होता है, समझिए 70,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। और इंडिया में जाइएगा सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में प्रोफेसर से ज़्यादा किसी का सैलरी नहीं होता। लेवल 10 का सैलरी होता है, ठीक है। लेवल 9 का जो होता है आपका यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स होते हैं, बीपीएससी के जो एसडीएम वगैरह बनते हैं, उनका लेवल 9 का होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देश भी जानती है इसका इज्जत, ठीक है, सबको पता है। तो 11-12 का जो सिलेबस होगा उसके लिए थोड़ा आपको सही से पढ़ना। अगर आप ज्योग्राफी लिए तो ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़िए, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री डिटेल में पढ़िए, ठीक है। समय दीजिए, थोड़ा बुक ले लीजिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक है आपका लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। पहले तो आप 10th तक जो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है उसे क्लियर कर लीजिए, 10th तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 11-12 का पढ़िए, इतना समय है कि आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। और इधर उधर हवाबाजी वाला नहीं पढ़िएगा भाई, 11-12 में आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है। हाँ, 9, 10 और 6 to 8 वाले सारे साथी आप कम से कम पहले 6 से लेके 10th तक का जो है SCERT बुक पहले आँख मूंद के कंप्लीट कर लीजिए। 40 नंबर का कॉमन पेपर मैं करा रहा हूँ, बाकी जो 6 से लेके 10th तक जो है उसका मैं खुद से करवाने जा रहा हूँ। 11-12 वाले साथियों का भी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जो है करा दूँ। थोड़ा जो है हमारे पास MCQ है, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरी का डिटेल नहीं है, तो मैं थ्योरी का डिटेल वाला अगर कंटेंट मिलता है तो आपका 11-12 का भी जो भी होगा मोटा मोटी 3-4 सब्जेक्ट मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कंटेंट तो हमारे पास है भी नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो मेन जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से जो है पॉलिटी इकोनॉमिक्स, और हो सके तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खुद भी साइंस का है, ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। आप ग्रेजुएशन लेवल तक अभी साइंस पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, ठीक है ना। तो देखता हूँ कंटेंट अगर अच्छा मिलेगा तो मैं उसका भी करवा दूँगा, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, क्योंकि 6 से लेके 8th 9 10th प्लस 11-12, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना भी हो सके साथी मैं अपने तरीके से पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों का मदद करूँ। और मुझे पैसा भी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है, बस आप लोग का प्यार चाहिए। और प्यार है कि बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, शेयर कीजिए। और 6 to 8 वाले साथी जितने भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका दिखा रहा है जा रहा है 52,000 वैकेंसी, आपका वैकेंसी बढ़ के जो है लगभग 70,000 के करीब जाएगा, ठीक है। फाइनल जो वैकेंसी आपका 70,000 जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ जो है और 9 10th वाले वही का भी, इनका भी जो है 50 से इनका 9 10th और 11-12 मिला के इनका भी जो 60 प्लस जाने वाला वैकेंसी जो है 60 प्लस जाने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़िए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन के बाद जो आपको 3 साल 4 साल फिर वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी 9th 10th और 11-12 के टीचर बनते बनते जो आपका उम्र 30-32 पहुँच ही जाता है। 4 साल का गैप का मतलब आपका उम्र खत्म हो जाएगा। इसलिए कृपया करके मजाक नहीं कीजिए, आप सीरियसली हो जाइए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप जो तैयारी कर रहे होंगे टीचर का, उसमें से 1-2% भी नहीं होंगे जिनके जो है पिताजी MBBS डॉक्टर हो, या IAS ऑफिसर हो, या BDO हो, या SDM हो, या कोई बहुत बड़े गजटेड ऑफिसर हो। बहुत रेयर केस में 1-2 होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में जो पीढ़ी चलता है, जो भी जैसे आप मान के चले SDM बने, तो आप अपने बेटा को जो है अपने से लो लेवल स्टैंडर्ड में पढ़ाई में नहीं भेजेगा। यही कारण मैं इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, 11-12 में प्रोफेसर में होंगे, बढ़िया बढ़िया बहुत बड़े बड़े फैमिली से भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन 6 to 8 और 9 10th में जितने भी होंगे हमारे साथी, उनका मतलब 1-2% के पिताजी होंगे जो SDM होंगे, चाहे DSP होंगे, चाहे MBBS डॉक्टर होंगे, ठीक है। तो आप लोग
एक तरह से हम्बल बैकग्राउंड से ही है, मिडिल क्लास फैमिली है और पैसे का आर्थिक तंगी सबके साथ होता है। तो अगर इस आर्थिक तंगी से निकलना चाहते हैं तो आपके पास जो है सबसे ईज़ीएस्ट जो सॉल्यूशन है आपके पास यही है कि आप सरकारी नौकरी किसी भी हालत में पा लीजिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं। नहीं तो आपको पता है कि इस बेरोज़गारी के दौर में 20,000 कमाने में आदमी का माथा से पसीना निकल जाता है, ठीक है ना? तो अभी तो 50,000 60,000 का वेतन मिलेगा, प्लस राज्यकर्मी का दर्जा अलग है। आपके नौकरी पे किसी तरह का कभी भी तलवार लटकने का कोई चांस नहीं है। बिहार सरकार को नौकरी, इज्जत, प्रतिष्ठा, सबसे बड़ा बात होता है समाज में मान सम्मान। आप कोई 2 लाख का भी महीना कमा रहा है और एक क्या कहते हैं बिहार सरकार के जो है चाहे केंद्र सरकार के जो गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ जो है बैठाइए, उनका जो सम्मान है, जो बिहार यूपी का, खासकर मैं सरकमस्टांस बता रहा हूँ, बिहार यूपी राजस्थान, उनके साथ जो है उनका इज्जत का कभी कंपेरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। पैसा कमाना अलग है, पैसा भी कमाइएगा यहाँ पे, अब इज्जत भी कमाइएगा, प्लस आपके माता पिता चौड़ा होकर अलग समाज में घूमेंगे, उनका एक अलग रेपुटेशन हो जाता है। प्लस टीचर का जॉब है, बहुत ही शानदार भी होता है और ख़ासकर महिलाओं के लिए है, जो है मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए अगर अभी तक मान के चलिए बहुत लड़कियाँ कुंवारी होती हैं, जितनी भी हमारे बहन है, तो अच्छा घर में शादी वगैरह हर चीज़, बहुत चीज़ सीधा वहाँ से आपका माहौल चेंज हो जाता है ज़िंदगी का। तो कृपया करके समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि समय का अभाव है आपके पास और ये समय जो है आपके पास ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएगा। एक बार चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ 4 साल 5 साल फिर से वैकेंसी जो है बैक चलेगा, ठीक है। कितनों का उम्र निकल जाएगा, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए और ऐसा अपॉर्चुनिटी भविष्य में जो है समझिए 4-5 साल के बाद ही आएगा, जब इलेक्शन का माहौल बनेगा। क्योंकि पता है 11 जो है यहाँ इंडिया में जो नेता कुंभकर्ण की तरह से होता है, ठीक है। एक बार खाना खाया, इलेक्शन के बाद जो वो पचते-पचते उसको लास्ट लग जाता है, फिर इलेक्शन के समय आएगा तो वह कुछ जगता है और कुछ जो है वैकेंसी देता है, फिर जो है वो करवा के फिर वो जो है ऐसे ही 5 साल सोता है, ठीक है। तो आप कुंभकर्ण की तरह नहीं सोइए, आप जो है अपना अपॉर्चुनिटी समझिए, तैयारी कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए भाई, जितना है दम उतना झोंक जा दीजिए, जितना आपके पास है। 5 घंटा मान के चलिए सोना पड़ रहा है, 1 डेढ़ घंटा, तो 5 ही घंटा सोइए। सिलेबस को अपने जो है टेबल पे, कुर्सी में, पैकेट में, मोबाइल में, हर जगह रखिए, हर जगह सिलेबस को दिन भर में 5 बार कम से कम सिलेबस देखिए। ये नहीं कि अब देख रहे हैं आधा घंटा, एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक तक याद होना चाहिए, वही पढ़िए, कंसर्न चीज़ पढ़िए, फालतू चीज़ नहीं पढ़िए। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा भटकावा है, 10 घंटा 12 घंटा का मैराथन देखने का जरूरत नहीं, टू दी पॉइंट पढ़िएगा तो 10 घंटा में पता चला कि आप केवल एक क्लास का जो आप उठाइएगा, 10th क्लास का मान के चलिए SCRT उठा रहा है, 10 घंटा में जितने भी अच्छे स्टूडेंट होंगे जिनका बेसिक क्लियर होगा, 10 घंटा में कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ जाएंगे, कंप्लीट जो ज्योग्राफी पढ़ जाएंगे। तो भाई आप समझिए बात को, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए, मैं आप बाकी आपको करवा रहा हूँ, टू दी पॉइंट करवाऊंगा, जो पढ़ोगे साथी उनको पता होगा। तो ये बस यही है कि साथी किसी भी तरह से पढ़िए, क्योंकि ये जो है आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको उठाइए, ठीक है। तो चलिए साथी, वीडियो को रोकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। चलिए लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।